हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। ये हम डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आपके एक्यूरेट मैसेजेस मिलें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओ, 4 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, मैं रिवर्स कार्ड बहुत कम लेती हूँ, इसलिए मैं अपराइट ही लेती हूँ हमेशा, ठीक है। द स्ट्रेंथ, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Swords, and 10 of Swords, okay. 3 of Pentacles. कार्ड्स को हाथ में लेते ही ना मुझे मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है ना, कोई जैसे कछुआ अपने शेल के अंदर घुस जाता है ना, जैसे खतरा देखता है, तो ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो इस समय ना बहुत बहादुर बनता था, इस समय कछुए की तरह ना अपने शेल में घुस गया है डर के मारे। देखते हैं क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ इसने घपला किया इसीलिए छुपा हुआ। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता ही होगा 7 ऑफ सोर्ड्स ये एक चीटर, लायर और धोखेबाज, झूठ बोलने वाले इंसान की एनर्जी होती है। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि पीठ पीछे किसी को धोखा देना, पीठ में खंजर घोंपना। ये कोई तो ऐसा इंसान है जो इस समय अपने शैल में घुस गया है खतरा देख के, डेथ। और मैं बता दूं, और कोई ऐसा इंसान भी, बड़ी एक हंसी वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। कोई शैल में घुसा है अपनी करनियों को, करतूतों को छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिव हो चुका है जो इसके पीछे पड़ चुका है। ये कहीं भी मिट्टी खोद के जमीन के अंदर भी दफन हो जाए, वहां से ये पकड़ा जाएगा, ये जो भी है। क्योंकि यहाँ पे ये जो शैल में घुसा है ना, इस स्थिति को कोई ऐसा इंसान एक्टिवेट हो चुका है जो इसकी डेथ कर देगा। कहने का मतलब खत्म कर देगा। जो ये घुसा हुआ है, इसकी लुक्का छुपी जो चल रही है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसने आपको भी बहुत प्रताड़ित किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखा है। ये देखो, ये कार्ड आपको इसने इतना घायल किया है, इतना घायल किया है। यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको झूठा प्यार दिखा दिखा के, और यहाँ पे पेंटिकल्स, आपसे पैसे ऐंठे हैं, और अभी इसके पैसे, मैं आपको बता दूं ना, लिटरली मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है, ये इस समय दूसरों से मांगने पे आ गया है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा कर्मा इसको हिट हुआ है। इसने आपके बुरे समय पे आपको बहुत बदतमीजी आपसे की होगी, और आपको इसने बहुत भला बुरा भी कहा होगा, और शायद इसने आपसे अपने रिश्ते भी तोड़े होंगे पैसे के लिए। बहुत लालची, ग्रीडी इंसान है, चोर टाइप्स का इंसान है जिसकी एनर्जी आ रही। 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसे नहीं आया। तो इस समय इसने जो आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला था, एक पेनफुल सिचुएशन में डाला था। आपने शायद इससे हेल्प मांगी होगी, लेकिन इसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसे पता था आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन फिर भी इसे इतना अपने पैसे पे घमंड, अपनी खूबसूरती पे घमंड, अपने पैसे पे घमंड, अपना जो इसने एक बहुत बड़ा एंटीलिया खड़ा किया होगा, बहुत बड़ा अपना
एक मकसद, बहुत बड़ा अपना बिजनेस या कुछ भी हो सकता है, खड़ा किया होगा। इसे उस पर भी बड़ा घमंड था कि दुनिया जमी दोज हो जाएगी पर ये हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेगा। इतना जल्दी यहाँ पे ना डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे जबरदस्त द स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, मैं क्या ही बोलूं। यहाँ पे इन दोनों को फंसा के बुलाया गया है और अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब कि ऐसा सडन न्याय तो मैंने कभी भी अपने रीडिंग में नहीं देखा था। इतना करंट की एनर्जी आ रही कि मैं आपको क्या बताऊं। सडन ऐसा आपको जस्टिस मिलने वाला है कि मैं, आप खुद मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में किसके साथ ये हुआ, क्योंकि यही मेरी इंट्यूशन भी बोल रही, यही कार्ड्स भी बोल रहे, एकदम सेम टू सेम मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी बनाई हुई लंका अगर मैं कहूँ, जहाँ सिर्फ गलत और गलत होता है, ऊपर से कुछ भी दिखाएं कि बड़े अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये ईश्वर को मानने वाले हैं, स्पिरिचुअल है, देवी देवताओं की बड़ी ही ये इज्जत करते हैं, या फिर ऐसे सफ़ेद पोश ये हो सकते हैं जहाँ सिर्फ काले कारनामे ही है इनकी ज़िंदगी में, और जिससे टकराव आपका हो गया, किसी मजबूरी बस हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है, जहाँ आपको इनसे हेल्प मांगनी पड़ी होगी और इन्होंने आपको क्या दिया, बहुत सारा सौरो, दुख, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, आपकी रातों की नींद खराब हुई, आप सोचते रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे कि ऐसा लगा आपको कि अब आप क्या करोगे। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 2 ऑफ सोर्स देखा, ऐसा कंफ्यूज करके इनको, कहीं पे तो डिवाइन इंटरवेंशन है, ऐसा कंफ्यूज करके इन्हें कहीं तो ऐसी जगह पे ले जाके ईश्वर मारने वाले हैं ना। यहाँ तो पानी है, इसका अपोजिट इस कार्ड में है कि इन्हें पानी तक नसीब नहीं होने वाला है और कौवे ही इनका सफाया करेंगे लास्ट में जाके। बहुत बुरे सिचुएशन से ये गुजरने वाले हैं। यहाँ इंसानों की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सडन कर्मा। यहाँ पे आप बहुत करीब है ईश्वर के, कोई शक्ति आपके पास है या डिवाइन आपके साथ एक शक्ति के रूप में रहते हैं। डिवाइन मैं कहूँगी माँ शक्ति, आदि शक्ति की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी गई है अब, यानी कि ये इंसान ना जहाँ भी कछुए के शल में, यानी अपने शल में जहाँ भी घुस के बैठा है ना, वहीं से ये देख रहा है कि आपके पास ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई। अब तक तो आपको ये परेशान कर रहा था, लेकिन जब ईश्वर ने आपका हाथ थामा, आपकी स्थिति बड़ी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। और इस इंसान का जादू टोना, ये कोई सीखा भी होगा, हो सकता है इसने ऐसे ही कहीं से सीखा होगा, या हो सकता है प्रैक्टिस किया होगा, कुछ भी। बहुत जादू टोने आपके ऊपर ये कर रहा है कि किसी तरीके से आप आके एक बार नतमस्तक इसके चरणों पे हो जाओ, ताकि इसका ईगो 7वें आसमान पे पहुंच जाए, ये अपने टॉर्टोइस के सेल से बाहर निकल सके। पर ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं, हमें पता हो ना पता हो। यहाँ पे डिवाइन ने इसको ऐसे आड़े हाथों लिया है ना कि ये जो बड़ा शेर के तरह दहाड़ रहा था ना, ये जाके घुस गया अपने शेल में। और यहाँ पे आपको इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल जो स्थिति थी बहुत खराब थी, जिसके लिए आप बहुत वरी थे, बहुत चिंतित थे कि अब आप क्या करेंगे, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन आपने पुकारा ईश्वर को और ईश्वर ने आपकी उंगली थापी है। देखिए ना कैसे ईश्वर ने आपकी उंगली थामी है, और यहीं से आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ने लगी है। आपने भी शायद ईश्वर पे कभी इतना भरोसा नहीं किया होगा जितना आपने प्रैक्टिकल देखा है, रियलिटी आपने देखी है, हाँ, कि कैसे ईश्वर बुलाने पे मदद करते हैं। अभी 90% लोगों को इस दुनिया में अगर आप बोलो कि राइट टाइम पे ईश्वर ने आपकी मदद की, बहुत लोग को मानते ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं ऐसा। लेकिन 10% वालों के साथ जरूर होता है ऐसा कि अगर आपकी पुकार सच्ची है, आर्त पुकार है आपकी, तो आपकी उंगली ईश्वर जरूर थामता है। अगर आप अपने लाइफ में सच्चाई से जिए हो, चाहे आपने नमक रोटी खा के अपनी जिंदगी बिताई हो, लेकिन कभी भी झूठ के सामने झुके नहीं हो, डाउन टू अर्थ होके रहे हो, करोड़ों मिल जाए तो भी आप वैसे ही रहते हो, कुछ ना रहे तो भी आप वैसे ही रहते हो, ये ईश्वर क्वालिटी देखते हैं। तो उनमें से आप हो, 10% लोगों में से आप हो कि आपने वक्त पे उन्हें पुकारा है कि आपकी लाज बचाई जाए इस समय, कि जो इंसान धूर्त बन के आपको गंदी नज़रों से देख रहा है कि आके झुको, आके झुको, ये बार बार ये आपको फीलिंग कराई जा रही है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक कूड़ा कबाड़ हो जिस पे मैं भी थोड़ा अपना कूड़ा फेंक देता हूँ। लेकिन यहाँ पे
आपकी ऐन वक्त पे ईश्वर ने, माँ आदिशक्ति ने आपकी उंगली पकड़ी है। और मैं आपको बता रही हूँ, आज आप खुद भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो कि आपको खुद नहीं पता था कि ऐसा होगा। जहाँ से एक पैसे की आपको उम्मीद नहीं थी, वहाँ से ऐसा आपका जो भी आप कर रहे हो, आपके करियर में ग्रोथ मिली है कि आप फूले नहीं समा रहे हो। ईश्वर पे और भरोसा बैठ गया आपका। अब आप ग्रेटिट्यूड देते देते नहीं थक रहे हो। और ये जो कछुआ है ना, अपने सेल में घुस के बैठा है, जो ये वहीं से देख रहा है कि आप इससे आगे निकल गए। ये आपका बहुत बड़ा कंपटीटर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है। इन दोनों को फंसा के डिवाइन इंटरवेंशन ने इन्हें ऐसी जगह पे बुलाया है। ये कार्ड आप देख रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पानी पीछे दिख रहा है ना, पर इसका अपोजिट इस कार्ड में है 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज करके बुलाया जा रहा है, आओ आओ, यहाँ पे बहुत पानी है, तुम्हें बहुत अबंडेंट मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आ जाओ। और जैसे ये जाएंगे ना, यहाँ पे शिकार करने के लिए कौन खड़ा है? यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, जिसको भी बोलो। तीर हाथ में, तीर कमार हाथ में है, क्योंकि ऐसे लोग धरती का बोझ होते हैं। ये बोझ उतारने के लिए यूनिवर्स ने आपको गिरने नहीं दिया, उन्होंने स्वयं में काम अपने हाथ में लिया है। और इसे ये पानी दिखा के बुलाया जा रहा है, बहुत यहाँ पे धन है, आ जाओ। क्योंकि ये ग्रीडी, लालची इंसान है और ये आएगा जरूर, ये दोनों आएंगे जरूर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आते ही इनके साथ जो होने वाला है ना, कि जब ईश्वर का न्याय इनके ऊपर बरसेगा ना, ये जो इतना बड़ा इंसान है, इतना ताकतवर इंसान है, एक बार में ही ये धराशायी हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा, लोगों के पैसे ऐंठ ऐंठ के अपनी गद्दी पे बैठा हुआ। इस गद्दी से उतारने के लिए बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, इसके अपने ही इसको धोखा दे रहे हैं। और इसे तब पता चलेगा या चल रहा होगा जब इसके हाथ से सब निकल गया होगा। और ये अब यूनिवर्स के चंबे में फंसने वाला है। और ये निकलेगा जरूर उस शैल से। ये पैसे के लालच में निकलेगा, अबंडेंस के लालच में निकलेगा। और यहाँ पे इसका शिकार यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। अंतिम यात्रा की तैयारी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। एक एक करके सारी चीजें इसके जीवन से कट ऑफ की जा रही हैं, एक एक चीज की चीजें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपने एक ही वॉन्ड को पकड़ा हुआ, बाकी वॉन्ड्स पीछे हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन में हैं, इन लोगों का साथ आप, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप अकेले हैं, आपने लोगों का साथ छोड़ दिया है। लोगों से आप संपर्क में नहीं हो इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, अपनों ने, परायों ने, बाहर के लोगों ने, जिन से भी आपने शायद हेल्प मांगी है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है। आप यहाँ पे अकेले बैठे हो और आपने ईश्वर की उंगली, एक वॉन्ड्स पकड़ी है, बाकी आपने सब छोड़ दी है। 3D लाइफ में आपने सब छोड़ दिया है, आपने सिर्फ फोकस किया अपने ईश्वर पे, अपने डिवाइन पे, जिसको आप शुरू से मानते थे। और वो डिवाइन की जो गिफ्ट है वो एक्टिवेट हुई है आपके आंखों के सामने, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा है, और उन्होंने आपको संभाल लिया है। इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी कि आप शायद उतना आपने कभी सोच भी नहीं सकते। और इस तरीके की आपके जीवन में ब्लेसिंग, माँ आदिशक्ति, यहाँ पे स्ट्रेंथ के बाद ही ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मिरेकल अगर मैं कहूँ, ये स्टार्ट हो चुका है आपके जीवन में। और जो लोग छुप छुप के आपके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपने सबसे कट ऑफ कर लिया है, ये आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अभी तो आप बड़े रोने धोने वाले थे, कहाँ से आपके लाइफ में इतना पैसा बरस रहा, कहाँ से धन बरस रहा, कौन आपको सहारा दे रहा है। यानी कि ये बड़े, इसने ना एक कोई टीम लगा रखी है आपके पीछे स्टॉक करने के लिए, स्पाई करने के लिए, कि जरा देखो तो कहाँ किस टेक्निक से ये इंसान पैसे कमा रहा है। लेकिन आपने सबसे कट ऑफ कर रखा है, किसी से बात ही नहीं करते आप। आपकी एनर्जी आप तक ही सीमित है, बाहर तक जा ही नहीं रही। आपको जानने वाले हाथ मल रहे, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कैसे पता करे, क्योंकि ये कंपटीटर है बहुत बड़ा। अच्छा, ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूज है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि पहले तो इसने ना पैसे के कारण आपको छोड़ा, अभी आपके जीवन में अबंडेंस आता, पैसा आता देख के, आपको स्ट्रेंथ में देख के, इस शक्ति, इस पावर को ये इंसान महसूस कर पा रहा है। ये आपके लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके इस समय ना लंका लगी पड़ी हुई है, छुपा हुआ है। हो सकता है इसको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ये कंफ्यूज है, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। अभी ईश्वर ने इसके आंखों पे पट्टी बांधी है और ऐसी जगह बुला रहे जहाँ बड़ा धन है। आ जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे, ईश्वर बहुत प्यार से इन्हें बुला रहे, और वहाँ कुछ भी नहीं है। मृग मरीचिका, जहाँ पे जैसे कि जो मृग होता है, हिरन, तो उसके नाभि में, उसके नेवल में ही कस्तूरी होता है, लेकिन वो क्या करता है, भटकता रहता है। जब उसको खुशबू आती है ना, पता नहीं कहाँ से आ रही,
जंगल जंगल भागता रहता है कि उस खुशबू के पीछे। एक्चुअल में खुशबू कहाँ होती है? उसी के नेवल में होती है। तो ऐसा ही इनको एक इल्यूजन में डाल के ऐसी जगह पे बुलाया जा रहा है जहाँ पे इन्हें पानी तक ना मिले, क्योंकि यूनिवर्स देख देख के थक चुके, बार बार वार्निंग देके। जब जब इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, इसके जीवन में बार बार टावर मूवमेंट आया, लेकिन इसके पास उस समय बहुत पैसा था, हर टावर मूवमेंट को इसने डील किया। अभी सबसे पहले इनका पैसा ही छीना जा रहा है कि अब कैसे तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि ये बहुत मेटरिस्टिक इंसान है। इसने होल लाइफ पैसे को ही प्रायोरिटी दी, हर रिलेशन को ये कुचलता चला गया। और आप भी शायद इसमें से एक ही होंगे यहाँ पे, मुझे जो दिखाई दे रहा है। लेकिन पहली बार कोई इससे ऐसा टकराया है जिससे ये इंसान आज छुपने को मजबूर है। इसे आज तक कोई इसके बराबर की टक्कर कोई आज दे नहीं पाया। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान भी है। ये जानना चाहता आप कौन हो, क्योंकि इसे कुछ तो यहाँ पे है पता कि कोई आप एक बहुत पावरफुल शक्ति आपके पास है, या कोई बहुत पावरफुल इंसान हो जिसने इसकी नींव हिलाई है। आज तक ये दुनिया की नींव हिलाता था, इसकी तो कोई हिला ही नहीं पाता था। तो अभी ये बहुत बड़े शक सुबह में जी रहा है कि अभी क्या करें क्या करें, कंफ्यूज। यहाँ पे डिवाइन ने अपने हाथों में ले लिया 4 ऑफ कप्स। इसको इसने पैसे के लिए किसी से मैरिज की, किसी से शादी की इस इंसान ने, और बहुत सारे ऑप्शंस भी रखे, थर्ड पार्टीज में रहा। यहाँ पे जिससे इसने बड़ा धन ऐंठा, जिससे इसने मैरिज की, चुपके चुपके, किसी को भी नहीं पता है, ये चीज़ें छुपी हुई हैं। उस इंसान ने इससे कुछ बदले की भावना रख ली है, क्योंकि इसके मल्टीपल रिलेशंस के बारे में कोई एक फीमेल इसके लाइफ में जिसे पता चल चुका है, वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, और इसका बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। क्योंकि 10 नाव में 10 पैर तो हो नहीं सकते, 2 ही पैर हो सकते हैं। तो 10 नाव की सवारी करने वाला डूबेगा, ये तो कन्फर्मेशन है, यहाँ पे कोई शक की बात ही नहीं है। तो बहुत बड़ा 30 मार खां इस समय कछुए की तरह अपने शेल में छुप के बैठ चुका है। द डेविल, देखा जो कार्ड्स बोलते हैं ना, सीरीज से सारी चीजें आ रही है। द डेविल, ये इतना बड़ा राक्षस इंसान है। बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसने अपने अंडर में जंजीरों से बांध के रखा हो, या एक किसी पर्टिकुलर जगह पे उनको कैद ही मैं कहूँगी, कैद करके रखा हुआ है इसने। द डेविल है, 2 लोगों को इसने जंजीरों में बांध के रखा, आप देख सकते हैं। या ये कोई कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसके अंडर में काम करते हैं, और ये नौकरों की तरफ बिहेव करता है। खुद को बहुत बड़ा राजा समझता है ये इंसान, एम्परर बताता है, पर यह है डेविल। ये भी लोगों की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत जल्दी इसका ये जो इसने अपनी दुनिया बना रखी, ये ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इसकी दुनिया बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाली है, क्योंकि पाप का घड़ा यहाँ पे भर चुका है बहुत बुरी तरीके से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें। और क्या है यहाँ पे, इसका शिकार करने के लिए देखो ना कैसे यूनिवर्स बैठे हैं, और इसको इसके आंखों पे पट्टी बांध के बुलाया जा रहा है। इसे लग रहा, हाँ यहाँ तो बड़ा धन मिलेगा, जाऊंगा तो बड़ा ही मजा आएगा, क्या इनविटेशन मिला है। लेकिन जब ये यहाँ आएगा ना, तब इसको पता चलेगा कि इसके जीवन की अंतिम यात्रा यहीं से स्टार्टिंग है। द मून, मैंने कहा ना ये डेविल, ओ माय गॉड, देखा आपने, डेविल के बाद द मून। इसने ना जबरदस्ती आपको अपने लाइफ में बांध के रखने के लिए, द मून यहाँ पे इसके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करने के लिए कैसे डील करेगा, पैसे वापस करने, किसी से खाया है झूठा प्यार दिखा के, तो अभी आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसको नज़र आ रहा है बड़ी हरियाली आपके तरफ, कि आपके पास तो बड़े पैसे हैं, बहुत पैसा आप कमा रहे हैं, तो चलो आप तो बड़े दयावान हैं, ये कितना भी इसने बुरा किया हो आपकी तरफ लौटेगा तो आप माफ़ कर ही दोगे। बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है इस इंसान को। तो मून, ये जब आपके पास लौटेगा ना, आपको पता चल जाएगा ये आपसे किसी और वजह से नहीं लौटेगा, आपसे पैसे की मदद मांग सकता है ये इंसान। और यहाँ पे जब ये आएगा तो मून मैजिक के साथ आएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई रिचुअल करके आएगा ताकि आप इसकी बातों में आ जाओ, फंस जाओ। तो इसने जो बार बार आपको फंसाया है ना, तो इसको फंसाने के लिए यहाँ पे डिवाइन खड़े हैं। देखो, तीर कमान लेके इल्यूजन क्रिएट करके आओ तो सही यहाँ पे, तब आपको हम धन देंगे, आपको बहुत सारा पैसा, अबंडेंस जो आपको चाहिए हम देंगे। तो
जैसे इसने आपको फंसाया, सेम कंडीशन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा किया जा रहा है। पता ही नहीं है इन महाशय को कि क्या होने वाला है इनके साथ। तो कोई ये सोचे कि हम किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके अपनी दुनिया में, अपने शेल में घुस जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इस इंसान को ये इसके अंदर कूट कूट के सब कॉन्शियस माइंड में भर चुका है कि मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं कैच कर सकता, मुझे नहीं कोई पकड़ सकता, या मैं किसी को भी किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। यही भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तीर कमान इसके भी हाथ में है, ये ऐसे ही लोगों को घायल करता है, पर इसके आंखों पे इस समय डिवाइन ने पट्टी बांधी है। तीर ही कमान डिवाइन के हाथ में भी है। जो ये जैसा लोगों को सर्व कर रहा है, सेम टू सेम इसे उसी तरीके से अंतिम यात्रा की तरफ भेजने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन, बहुत सडन करंट की एनर्जी मुझे दिख रही है। इसमें कोई टाइम बताया ही नहीं जा सकता। करंट की बहुत जल्दी ये चीज़ें इसके जीवन में घटित हो रही है, या एक दो दिन के अंदर ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा तूफान इसके जीवन में मचने वाला है। इसकी जितनी भी पुरानी सोच, दकियानुसी सोच, ये सब धराशायी, डेथ होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो डेथ का कार्ड है। जितना अपने इसने अपनी दुनिया में जितने झूठ बना के रखे थे, इल्यूजन बना के रखे थे, वो सब टूटने वाले हैं। इसका भ्रम टूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। इन दोनों को ना फंसा के डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इसे बुलाने के लिए, और अंतिम यात्रा की तैयारी इनकी हो चुकी है। यानी कि आज से, अभी से, इसी समय से इनका खात्मा स्टार्ट हो चुका है। अब वो डिवाइन की मर्जी है किस तरीके से करेंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, वो हमें भी नहीं पता वो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, जिस तीर कमान से ये लोगों को घायल करता हुआ आ रहा था, वही तीर कमान डिवाइन के हाथ में भी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स। 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 3, 7, 2, 9, 5, ओके। और यहाँ पे 11 नंबर भी है, और ओके 11 नंबर का भी कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नहीं, 8 नंबर का कार्ड भी है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए, आपको किसी भी तरीके से ये रेजोनेट कर सकते हैं। 8 2 बार है। शनि की भी लग रहा है ना कि शनि, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 8 नंबर भी आया है, तो यहाँ पे शनि का भी धमाका इसके जीवन में होने वाला है। इधर से शनि दी, उधर से डिवाइन इंटरवेंशन, वाह क्या बात है। तो यहाँ पे डबल इसके जीवन पे थपेड़े पड़ने वाले हैं। चलिए कुछ एज देखते हैं। 46, 47, 48, 50, 51, 58, 57 एंड 39 किसी की एज हो सकती है, 41 किसी की एज हो सकती है। ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस में हो सकता है इस रीडिंग के अलावा भी कुछ निकल के आ सकता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिए, गाइडेंस भी आप दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या सावधानी मेरे व्यूअर्स को बरतनी चाहिए यहाँ पे? ये इंसान या आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, ये एक साइन है। यस, लक इज ऑन योर साइड। आपका लक बदला, भाग्य बदला। मैंने पहले ही कहा था कि आपको भी यकीन नहीं होगा। डिवाइन की उंगली पकड़ते ही जो पुकार आपने आर्त भक्त जैसे पुकारता है, ऐसी पुकार आपने की थी, जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और ईश्वर ने ऐन मौके पे आपको बहुत बड़ी हेल्प की है। लक इज़ ऑन योर साइड। जो लक आपका धराशायी हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, जिसके कारण इस इंसान के चंगल से आप निकल नहीं पा रहे थे, तो ईश्वर ने
ऐन मौके पे आपके लिए जो किया है ये आपको भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सच है वो सच है। अभी आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पे, डिवाइन पे बहुत ग्रेटिट्यूड शो करते हो और भी ज़्यादा आपका विश्वास यहाँ पे बन चुका है। ये चीज़ें यस हैं जो इस कार्ड्स में बोली गई हैं, 100% सच है। इस पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने अपनी मुहर ऑलरेडी लगा दी है। ठीक है, और भी देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। डिस्टेंस, ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे हो सकता है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपको एक यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। इस इंसान से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। खाली ये दूरी यानी कि फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, यानी कि आपको कुल मिला के ये बोला जा रहा है, अगर इस इंसान से आप जुड़े हुए हो अभी भी तो आपको अपनी कॉर्ड कट करनी है, और नहीं तो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। ये आपके लिए मैंडेटरी है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए। आप अपने क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए। मैं जब तक शफल करूंगी कार्ड्स, आप अपने अपने क्वेश्चन रेडी कीजिए। 3 क्वेश्चन 3 कार्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या आंसर मिलता है। क्लियर कट क्वेश्चन रखिएगा, एक के साथ दूसरा क्वेश्चन मत करिएगा, नहीं तो आपको मे बी का ही कार्ड मिलेगा। ठीक है, और अगर एक बार में एक क्वेश्चन ही आप पूछना, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चंस लेती हूँ, बाकी क्वेश्चंस और सेकंड थर्ड में भी पूछ सकते हैं आप। एक बार में एक क्वेश्चन ही पूछिएगा। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें, अपने आंखों के सामने लाएं, उसे सोचें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स प्लीज दीजिए। कितने गिरे? एक साथ, थैंक यू यूनिवर्स, एक साथ 3 कार्ड्स इन्होंने दे दिए, हम यही लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है नो, सेकंड कार्ड है यस, 6 ऑफ कप्स, और अगेन यस है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर यस में है। 2 कार्ड्स यहाँ पे यस है, एक कार्ड्स नो का है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, जो भी आपने पूछा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए कि क्या आप जानना चाहते हैं। मैं जब तक शफल कर रही हूं तब तक आप अपने क्वेश्चन अपने मन में दोहराते रहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर प्लीज दीजिए। ओके, तो हम इस कार्ड को नहीं लेंगे, ये जो 3 एक साथ गिरे हैं इसे ही लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे क्योंकि और बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे गिर गए हैं। फिर से शफल करते हैं, 4 कार्ड्स थे इसमें। ओके, चलिए फिर से एक बार शफल करते हैं। दो कार्ड्स आ गए, एक मैं खुद ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है यस, पहला यहाँ पे कार्ड यस में आया है, सेकंड में भी आया है, एंड थर्ड भी में भी आया है। तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे पता चल चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपको पता चले, इसलिए मे बी का कार्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मे बी ही है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कल परसों में आपको मिल जाए, जो क्वेश्चन आपने किया था। ये राइट टाइम नहीं है कि आपको ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर पता चले। ठीक है, चलिए थर्ड, या हो सकता है थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल जाए, क्यों एक एक सेकंड का हिसाब होता है ना। हो सकता है इस सेकंड पे आपको नहीं पता चलना था, तो आप फिर से थर्ड क्वेश्चन में भी इस अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं।
हो सकता है अब ये घड़ी जो मैं इस कार्ड को शफल कर रही हूँ आपको आंसर मिल जाए। थर्ड क्वेश्चन के लिए कार्ड दीजिए डिवाइन। यस, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यस में आया है, ये भी यस में आया है। और ये देखते हैं, ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना, देखिए हर घड़ी का एक अपना महत्व होता है। जिस घड़ी पे जिस समय पे जो पता चलना होगा उसी समय वो पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आंसर जो मे बी आया था, इसलिए मैंने कहा था फिर से वो क्वेश्चन आप दोहराइए। उस समय पे हो सकता है उस घड़ी पे आपको वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलना था, तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन में मैंने कहा था अगेन अपने क्वेश्चन को लीजिए। ये एग्जैक्ट राइट टाइम था आपके क्वेश्चन का पता चलने का, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कार्ड्स यस में आए हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।